महाभारत की वो धरती जिसे द्रौपदी का श्राप मिला और जहां आज भी सत्ता का रहस्य छिपा है। यूपी की सियासत में कहावत मशहूर है, हस्तिनापुर के रण में जिसने फतह हासिल की, लखनऊ के सिंहासन का रास्ता उसी के लिए खुल गया। अब इसी शापित और सबसे चर्चित सीट ने 2027 की सियासी हलचल तेज कर दी है। चर्चा है कि नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद अब हस्तिनापुर के चुनावी दंगल में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। हस्तिनापुर विधानसभा सीट का इतिहास किसी तिलिस्म से कम नहीं है। पिछले 4 विधानसभा चुनावों का रिकॉर्ड गवाह है। यहाँ से जिस पार्टी का विधायक जीता, प्रदेश में उसी की सरकार बन गई। यही वजह है कि इसे सत्ता का सेमीफाइनल कहा जाता है। लेकिन मौजूदा भाजपा विधायक दिनेश खटीक के एक बयान ने सबको चौंका दिया, जब उन्होंने मंच से इसे श्रापित भूमि बताते हुए तीसरी बार चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी। अब सवाल ये है कि क्या चंद्रशेखर आजाद इस मिथक को चुनौती देंगे? दलितों के लिए आरक्षित इस सीट पर दलित वोटर निर्णायक हैं, लेकिन गुर्जर मतदाता भी किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं। जानकारों का मानना है कि चंद्रशेखर का यहाँ से लड़ना सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं, बल्कि वेस्ट यूपी में अपनी पकड़ मजबूत करने का एक बड़ा मास्टर प्लान है। वो साबित करना चाहते हैं कि उनकी ताकत सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं, बल्कि जमीन पर भी असरदार है। सियासत के खिलाड़ी जानते हैं कि हस्तिनापुर में जीत का फॉर्मूला क्या है। हाल ही में आजाद समाज पार्टी ने चर्चित गुर्जर चेहरे रविंद्र सिंह भाटी को मेरठ मंडल का प्रभारी बनाया है। ये कदम साफ संदेश देता है कि चंद्रशेखर दलित गुर्जर गठजोड़ के जरिए पश्चिमी यूपी का जातीय समीकरण साधने की कोशिश में है। हालांकि रास्ता इतना आसान भी नहीं है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले के साथ पहले ही यहाँ अपनी बिसात बिछा चुके हैं। दूसरी ओर बसपा और भाजपा का अपना केडर वोट बैंक यहाँ बेहद मजबूत है। अगर चंद्रशेखर यहाँ से उतरते हैं तो दलित वोटों का बंटवारा तय है, जिसका सीधा फायदा किसी तीसरे दल को मिल सकता है। चंद्रशेखर आजाद ने फिलहाल गेंद अपनी पार्टी के पाले में डाल दी है, लेकिन उनकी सक्रियता बता रही है कि 2027 का संग्राम इस बार कुछ ज्यादा ही दिलचस्प होने वाला है। क्या हस्तिनापुर की ये धरती चंद्रशेखर के लिए लखनऊ का रास्ता साफ करेगी, या फिर श्राप और सत्ता का यह खेल कुछ नया मोड़ लेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।